कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति रस्सा कसी चल रही है। पहली बात तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, जो टिकट लेने को तैयार होता है ऐसा सांप सीढ़ी का खेल आज तक वो उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाए। आज तक अपने अंबाला के अंदर तो किसी को खुद टिकट दिलवा नहीं पाए और एक इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने देश के अंदर सबसे ज्यादा राज किया उसके ऊपर टिप्पणी और कटाक्ष कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, राहुल बाबा, जो मैं बाबा इसलिए कह रहा हूं, बाबा दो तरह के होते हैं। काफी ज्ञान आ जाता है, उसको कहते हैं भैया दुनिया से विरक्त हो गया, ज्ञान आ गया, बाबा बन गए, ये ज्ञान देने वाली श्रेणी में आ गए। और एक बाबा हम कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उसको बाबा ही कह देते हैं ना, तो उसको वो भी मस्त होता है, उसको भी किसी से कुछ लेना देना नहीं। अब राहुल बाबा भी छोटे बच्चे की तरह मस्त हैं, कांग्रेस चाहे भारत में। मुझे हंसी इसलिए भी आती है कि अपने 10 मिनट के भाषण के अंदर 9 मिनट तो वो कांग्रेस के लिए बोलते रहे। आज भी नेता उनको कांग्रेस के याद आते हैं। तो ये डर और भय, एक फोबिया मुझे लग रहा है कि विधायक जी को कांग्रेस का हो चुका है। आज भी मंत्री बनने के बाद अपना काम नहीं गिना पा रहे। आज अगर मांगना है, वोट मांगनी है तो अपने काम पर मांगे। 10 साल में क्या किया उन्होंने, 9 साल के अंदर विधायक जी ने अंबाले के लिए क्या किया, उस पर वोट मांगे। परिवहन मंत्री असीम गोयल द्वारा कांग्रेस में सांप सीढ़ी का खेल जारी है। बोलने पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस नेता हेमंत सिंह का कहना है कि असीम गोयल का गुस्सा सही है। हरियाणा में भाजपा के 10 में से 6 उम्मीदवार तो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट जायज है। वहीं कांग्रेस नेता चेतन चौहान ने असीम गोयल के इस बयान को कांग्रेस से उनकी घबराहट और फोबिया बताया है। चेतन चौहान ने कहा कि असीम गोयल या बंतो कटारिया अपने काम को बताने की बजाय कांग्रेस के नाम पर बौखलाहट दिखा वोट पाना चाहते हैं। चेतन चौहान ने कहा कि असीम आज तक अपनी पार्टी में तो किसी को टिकट नहीं दिलवा पाए और कटाक्ष वो कांग्रेस पर करते हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस बताएं। कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति रस्सा कसी चल रही है। पहली बात तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, जो टिकट लेने को तैयार होता है ऐसा सांप सीढ़ी का खेल आज तक वो उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाए। आप कल्पना कीजिए, राहुल बाबा, जो मैं बाबा इसलिए कह रहा हूं, बाबा दो तरह के होते हैं। काफी ज्ञान आ जाता है, उसको कहते हैं भैया दुनिया से विरक्त हो गया, ज्ञान आ गया, बाबा बन गए, ये ज्ञान देने वाली श्रेणी में आ गए। और एक बाबा हम कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उसको बाबा ही कह देते हैं ना, तो उसको वो भी मस्त होता है, उसको भी किसी से कुछ लेना देना नहीं। अब राहुल बाबा भी छोटे बच्चे की तरह मस्त हैं, कांग्रेस चाहे भारत में। असीम जी ने जो बयान दिया है, गुस्सा तो उनका जायज़ ही है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में बीजेपी में हरियाणा की 10 सीटों पे 6 तो कांग्रेस बैकग्राउंड के लोग लड़ रहे हैं। उनकी खसियाट और गुस्सा तो करना जायज़ ही है, इस पर और क्या कहें। देखिए, मेरे को कई बार हमारे विधायक जी की बातों पर हंसी भी आती है कि कौन सा आदमी किसके बारे में बोल रहा है। आज तक अपने अंबाला के अंदर तो किसी को खुद टिकट दिलवा नहीं पाए और एक इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने देश के अंदर सबसे ज़्यादा राज किया उसके ऊपर टिप्पणी और कटाक्ष कर रहे हैं। मुझे हंसी इसलिए भी आती है कि अपने 10 मिनट के भाषण के अंदर 9 मिनट तो वो कांग्रेस के लिए बोलते रहे। आज भी नेता उनको कांग्रेस के याद आते हैं। तो ये डर और भय, एक फोबिया मुझे लग रहा है कि विधायक जी को कांग्रेस का हो चुका है। और आज ये हालात हो चुके हैं विधायक जी के कि जिस तरीके से उन्होंने, जिसे वो कहते हैं वाया बठिंडा पास हुए, उसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ विधायक बने, जबकि परफॉर्मेंस अंबाला के अंदर 0 रही। आज भी मंत्री बनने के बाद अपना काम नहीं गिना पा रहे। वही रतन लाल कटारिया जी की पत्नी हैं जो 10 साल से यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहे। आज अगर मांगना है, वोट मांगनी है तो अपने काम पर मांगे। 10 साल में क्या किया उन्होंने, 9 साल के अंदर विधायक जी ने अंबाले के लिए क्या किया, उस पर वोट मांगे। ये कांग्रेसियों से डर साफ छलक रहा है और इससे ये साफ पता लग रहा है कि कांग्रेस से अंबाला की सीट कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाली है।